यस प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो चैप्टर है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वेरिएंस एनालिसिस प्रमाप लागत विधि एवं विचरण विश्लेषण, इस चैप्टर के अंतर्गत मैट्रिक कॉस्ट वेरिएंस अपन देख रहे थे। और ये जो चैप्टर है बीकॉम पार्ट थर्ड के जो विद्यार्थी हैं एमडीएस यूनिवर्सिटी के, उनका पेपर ईएफएम का जो फर्स्ट पेपर है प्रोजेक्ट प्लानिंग बस्टी कंट्रोल, उसके अंतर्गत ये चैप्टर दे रखा है। अब तक हमने जो पढ़ा है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, सामग्री लागत विचरण, इसको ज्ञात करने का फॉर्मूला है एससी माइनस एसी स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला था एस क्यू इंटू एस पी। एस क्यू का मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस, यानी कि प्रमाप मात्रा को यदि प्रमाप मूल्य से गुना करते हैं तो ये आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट आ जाएगी। माइनस एसी एक्चुअल कॉस्ट याद करते थे हम, ए क्यू इंटू ए पी एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट में से एक्चुअल कॉस्ट माइनस करके ये आ जाएगा का मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। अब मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के भी दो पार्ट हैं। एक पढ़ा था अपन मटेरियल प्राइस वेरिएंस, ये कैलकुलेट करते अपन एस पी माइनस ए पी स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इंटू एक्चुअल क्वांटिटी। प्राइस वेरिएंस क्या है कि जो स्टैंडर्ड प्राइस है और जो एक्चुअल प्राइस है उसका डिफरेंस लेकर उसको एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका दूसरा पार्ट था मटेरियल यूजेज वेरिएंस, इसको हम मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस भी कह सकते हैं। इसका है एस क्यू माइनस ए क्यू इंटू एस पी। एस क्यू का मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी प्रमाप मात्रा माइनस वास्तविक मात्रा इंटू स्टैंडर्ड प्राइस प्रमाप मूल्य। इससे आपका आ जाएगा मटेरियल यूजेज वेरिएंस या मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। इसका एक तीसरा नाम भी है मटेरियल एफिशिएंसी वेरिएंस। इसके बाद ये जो मटेरियल यूजेज वेरिएंस है इसके भी दो पार्ट हैं। इसका पहला पार्ट है मटेरियल मिक्स वेरिएंस, जो पिछले वीडियो में आपको बताया था आर एस क्यू माइनस ए क्यू इंटू एस पी। आर एस क्यू का मतलब है रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। अब रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी हम कैसे ज्ञात करते हैं, इसका फॉर्मूला यहाँ दे रखा है स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ ईच मटेरियल अपॉन टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी। मिक्स वेरिएंस में आपको कल बताया था हमने पिछले वीडियो में कि किसी एक्स वस्तु का निर्माण करने के लिए हम दो या दो से अधिक वस्तुओं का मिश्रण करते हैं, तो वो मिश्रण रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी हम ज्ञात करने के लिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ ईच मटेरियल अपॉन टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू एक्चुअल टोटल एक्चुअल क्वांटिटी, इस हिसाब से अपन रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी यानी कि संशोधित जो प्रमाप मात्रा है वो ज्ञात कर लेंगे और इस फॉर्मूले के आधार पर आप मटेरियल मिक्स वेरिएंस ज्ञात कर सकते हैं। अब ये जो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है इसको जो क्रॉस चेकिंग यदि आप करना चाहें तो आप देखिए मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूजेज वेरिएंस, यानी कि ये जो दोनों है मटेरियल प्राइस वेरिएंस मटेरियल यूजेज वेरिएंस को यदि हम दोनों को जोड़ देंगे तो आपका मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आ जाएगा। परीक्षा में अगर आप एक तीनों चीज़ें पूछी जाती हैं तो आप ये तीनों ज्ञात करके अपने क्वेश्चन को क्रॉस चेकिंग भी कर सकते हैं कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आपने जो निकाला था वो मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूजेज वेरिएंस दोनों का टोटल होना चाहिए, तब तो आपका आंसर ठीक हो जाएगा। आज हम पढ़ेंगे मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस। इसका फॉर्मूला है एस क्यू माइनस आर एस क्यू इंटू एस पी। एस क्यू का मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी, आर एस क्यू का वही मतलब जो यहाँ पर था रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। इसका फॉर्मूला यहाँ पे रखा है, इस हिसाब से अपन रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालें इंटू एस पी का मतलब स्टैंडर्ड प्राइस। और ये जो मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस है ये क्या चीज़ है, इसको अपन ऐसे भी निकाल सकते हैं जो मटेरियल यूजेज वेरिएंस है उसमें से मटेरियल मिक्स वेरिएंस को माइनस कर देंगे तो भी आपका मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस निकल जाएगा। इसको मैंने जैसे मटेरियल यूजेज वेरिएंस को ए से डिनोट किया और मिक्स वेरिएंस को मैंने बी से डिनोट किया तो ए माइनस बी, तो इसको सी मान लें अपन तो ये आपका निकल सकता है। तो इसमें क्या होगा कि पहले आपको मटेरियल यूजेज वेरिएंस निकालना पड़ेगा, उसमें से मटेरियल मिक्स वेरिएंस को कम करके और मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस आपका निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम एक क्वेश्चन लेते हैं। सपोज करिए
हम किसी वस्तु का जो निर्माण कर रहे हैं उसमें x और y दो वस्तुओं का मिश्रण होगा, जिसमें स्टैंडर्ड क्वांटिटी तो है x वस्तु की 50 किलो, स्टैंडर्ड प्राइस है 5 रुपये प्रति किलो, और जो y क्वांटिटी है y सामग्री है उसकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 75 किलो रुपीज़ 10 रुपीज़ पर केजी। ये तो हमारे स्टैंडर्ड क्वांटिटी और स्टैंडर्ड प्राइस हो गई। अब जो एक्चुअल क्वांटिटी जो यूज आई एक्स वस्तु की मिक्सचर में वो 60 किलो और रुपीज़ थी, एक्चुअल प्राइस थी आपकी 7 रुपीज़ पर केजी, और ये 90 केजी थी और 9 रुपये पर केजी थी। और आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट मटेरियल सब यूज वेरिएंस, ये ज्ञात करना है। तो इसके लिए ये फॉर्मूला चाहिए। तो एस क्यू कितना दे रखा है इसमें 50 माइनस आर एस क्यू। अब इसमें आर एस क्यू निकालना है। आर एस क्यू निकालने पर क्या है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ ईच मटेरियल। स्टैंडर्ड क्वांटिटी ई मटेरियल की थी 50 बटे टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी, इसको टोटल कर लीजिए 50 75 125, तो 125 आ गया, इनटू टोटल एक्चुअल क्वांटिटी। टोटल एक्चुअल क्वांटिटी इसको टोटल कर दिए 150, तो 150 आ गया। इसको यदि हम आपस में 25 की 150 55 25, तो ये 60 आ गया। आर एस कितना आ गया 60 आ गया। तो 50 माइनस 60 इंटू एस पी कितना है इसमें 5 रुपये, तो ये आ जाएगा माइनस में ना, तो माइनस के 10 इंटू 5 तो 50। इसको ए लिख दे अपन, ए का मतलब प्रतिकूल है, एडवर्स है, ठीक है। ये तो हो गया एक्स वस्तु का। अब वाई वस्तु का निकाल अपन। एस क्यू कितना है 75 माइनस आर एस क्यू निकालना है। आर एस क्यू निकालने के लिए वही फॉर्मूला है कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ ईच मटेरियल 75 बटे टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी 125 इंटू टोटल एक्चुअल क्वांटिटी 150, 25 की 150 55 15 5 75 15 6 की 90, ये आगे 90 इंटू एस पी कितना है 10 रुपये 10, तो 75 माइनस 90, ये आगे आपके माइनस के 15 इंटू 10, तो ये भी आगे माइनस के 150। तो इसको अपन लिखेंगे, ये भी एडवर्स हो गया आपका 150 है ना, माइनस में 150 एडवर्स। तो इनको अपन हम जोड़ दें तो 200 एडवर्स, ये आपका आंसर आ जाएगा। इनकी मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस आपको 200 एडवर्स आया है। क्लियर। तो यहाँ पर मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस एस क्यू यहाँ पर दे रखा है 50 एक्स वस्तु का और 75 वाई वस्तु का। आर एस क्यू हमने निकाला है। आर एस क्यू का फॉर्मूला था स्टैंडर्ड क्वांटिटी ईच मटेरियल, तो यहाँ पर 50 बटे 125 टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू 150 टोटल एक्चुअल क्वांटिटी आ जाएंगी, तो इसका अगर 60 आ गया। 50 माइनस 60 तो माइनस के 10 हैं, तो 50 आ गया, तो माइनस को अपन ने एडवर्स कर दिया क्योंकि ये प्रतिकूल स्थिति है। और वाई वस्तु जो है इसका 75 किलो एस क्यू है माइनस आर एस क्यू, इसका निकालना 75 बटे 125 इंटू 150, तो ये 90 आ गया। 75 ये भी माइनस 15 है, तो 150 ये भी क्या हो गया आपका प्रतिकूल आ गया है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसका आ गया मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस 200 एडवर्स हुआ। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू। एक बार मैं पुनः आपको रिपीट कर दूं कि जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है पहला, इसके दो पार्ट है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूजेज वेरिएंस। अब मटेरियल जो यूजेज वेरिएंस है इसको हम मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस भी कहते हैं या मटेरियल एफिशिएंसी वेरिएंस भी कहते हैं। इस मटेरियल यूजेज वेरिएंस के भी दो पार्ट है, मटेरियल मिक्स वेरिएंस जो आर एस क्यू माइनस ए क्यू इंटू एस पी से निकल लेता है, और इसका दूसरा है मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस, इसको एस क्यू माइनस आर एस क्यू इंटू एस पी से निकाला जाता है। और इसको निकालने के लिए हम ये भी कह सकते हैं मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस को कि मटेरियल यूजेज वेरिएंस माइनस मटेरियल मिक्स वेरिएंस, यानी कि इसमें से अगर इसको माइनस कर दें तो ये चीज़ आ जाएगी। क्लियर। थैंक यू। आज की वीडियो इतना ही। धन्यवाद।